नमस्कार, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं सोहना से हटकर आगे नूह और मेवात के इलाके में। जब हम सफर करते हुए आगे बढ़ रहे थे उस दौरान हमने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी पंचायत सी लगी हुई है और तमाम लोग बैठकर हुक्के के साथ मंथन कर रहे हैं, सियासी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या चर्चा चल रही है हुक्के पे। हाँ ताऊ, क्या बातचीत हो रही है? बात सरपंच हैं? एक सरपंच सोराब भाई, बातचीत इलेक्शन की चल रही है। इलेक्शन को माहौल है इस टाइम। ये तो ज्यादातर लोग कांग्रेस की वोट दे रहा है। क्यों ये काम ही नहीं कराया कुछ बीजेपी ने, कोई काम ही ऐसा नहीं कराया। अब ये रोड है आपके सामने, या 2 साल होगी खराब हुए, उन्हें मुही नहीं करती सरकार। कोई विकास की कोई बात ही नहीं है। तो बीजेपी तो कह रही है कि बहुत काम कराया नूह मेवात के इलाके में। देखते रहो ना मेवात में, आप ना दिख रहा है कोई काम है कितनी बताओ। रोड ही देख लियो ना, हाईवे रोड है ये आज तक यहाँ का मतलब ये डबल ना हुई इनसु। अभी जब चुनाव चल रहा है उस वक्त में आपको किस पर भरोसा है? मतलब पार्टी पे भरोसा है, नेता पर भरोसा है, लोकल नेता पर भरोसा है या बड़े नेता पर भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा हमने इस टाइम। कांग्रेस ने काम कराया मुल्क के लिए, पहले से बहुत काम कराया है हमने देखी। बहुत पुरानी बात है, जब वहाँ पे जंग हुई चीन से, जब भी यहाँ से जब तो हिंदुस्तान पे कुछ है ही नहीं। आज सड़क कितनी सारी कांग्रेस की देन है। हाँ ताऊ, यहाँ कुछ नहीं किया बीजेपी ने 10 साल में। 10 साल से सारी सड़क टूट रही है। जो भी लीडर आता ताऊ पगड़ी बहुत अच्छी पहने हो, पगड़ी बढ़िया है, एकदम अलग अंदाज वाली। अलग ये कांग्रेस ही पगड़ी है कांग्रेस ही पगड़ी? जी, ये कांग्रेस। कलर तो है नहीं इसमें, कांग्रेस में तो कई कलर होते थे। ये कलर ही है। यहाँ कुछ नहीं किया। इस रोड पे कितने आदमी मर गए 8 साल के अंदर। 10 साल के अंदर कम से कम 10,000 आदमी मर गए। नाराजगी है मतलब? नाराजगी फुल है, बहुत ज्यादा नाराजगी। भाई देखिए, नाराजगी है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जो भी अपनी बात रखता है उसको बोलने का अधिकार होता है। पार्टियां, नेता वो आपस में बांटते रहते हैं, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई और दल हो, लेकिन जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो अपनी बात खुलकर रखता है और यही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। कहने को यह है जी, हमारे कांग्रेस सरकार में 4 लाइन था, भेदभाव करके बीजेपी ने कैंसिल कर दिया। और हमारे यहाँ तो कोई भी काम हुआ है कांग्रेस में हुआ जी, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। भाईचारा बिगड़ा है। कांग्रेस ने ये दिया, हमारे जेबीटी और थी मालम में दे दी, फिरोजपुर नमक भी थी, पॉलिटिकल कॉलेज दे दी, मेडिकल दे दिया, सीएससी काफ़ी दे दी, बहुत हॉस्पिटलें बना दी। और जो करा है कांग्रेस ने करा है। फिर दूसरा हमारे नेता काबिलियत पढ़ा लिखा आफ्ताब अहमद, इसका बाप भी बहुत पढ़ा लिखा था, 36 बिरादरी का लीडर है। ये नहीं एक का, मेरे को में नहीं बांटता, 36 बिरादरी का भाईचारा। जो हमारी 31 जुलाई को होता है, इस मैदान में उतर के चाहे सीएम साहब का फोन आया, किसी का भी भाईचारा लेके जिनके दर्द हुआ दर्द समझा और ऊपर तक पहुंचाया। और सभी काम में ये नहीं, हमारा उजीना गांव में रात उसमें गया था, उसमें भी ये बात कही थी, शांति बनाई रखो, कोई बात नहीं, आपस में 2 बर्तन वे भी भिड़ जाते हैं। एक देहाती मिसाल है, जब घर में परिवार होता है लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन संयम बरतो और मिल के रहो। लेकिन यहीं के एक नेता है मामन खान, वो तो धमकाते हुए दिखाई दे। देखो जी, ऊक चूक तो अच्छे वकीलों से भी हो जाती है। कोई भाई बोलने में उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, उसने कह दी, बात उसकी नहीं है। वह असल में जो जड़ जाता है उसको दर्द होता है, कांटे में दर्द नहीं तो जितना जड़े में होता है। कि उसको नाजायज, उसको बच्चे को 18 घंटा खाना नहीं मिला, जेल में मूंद दिया। उसने यही तो कहा था, उसे पता तक भविष्य में क्या हो जाएगा। उसने लोकसभा में, विधानसभा में कह दिया कि भाई जो बजरंग दल वाला है ऐसा अच्छा नहीं है, आपस में किसी को बांटना, उठा के ले आना। मतलब आप चाहते हैं भाईचारा बना रहे। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे, कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर न बांटे। हाँ तो आप क्या कहोगे? अरे कुछ न कुछ तो कह दो, अरे कुछ तो कहो, वोट तो दोगे ना। जनाब, सरकार कांग्रेस की बढ़िया है। इस सरकार में जो पानी पीने नहीं मिलता, जिस सरकार में पानी पीने नहीं मिलता, वो हमारा काम क्या करेगा? हमारी कोई भलाई नहीं करेगा। हमारी सरकार आ रही, कांग्रेस आ रही है और अच्छे रहेंगे जी, अच्छे काम कर रही है। पूरे हरियाणा में क्या लहर दिख रही है? खुद सीएम बनाएंगे जी, हुड्डा साहब सीएम जी, खुद सीएम कांग्रेस की आएगी। और यहाँ कोई सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार कांग्रेस जो आएगी ये काम करेगी। भाई युवा भी, आप कुछ कहेंगे? विकास के आधार पर। विकास कौन कर रहा है?
कांग्रेस सरकार ने किया था पहले, और अब भी आने पे कांग्रेस ही सरकार करेगी। 10 साल में बीजेपी ने विकास नहीं किया। कोई काम नहीं किया। देखो हर दीवार पे आपको एक नंबर लिखा दिखाई देगा, टैंकर, पानी वाले टैंकर, पानी नहीं है पीने के लिए, मोल पानी भरवाते हैं। इस सरकार ने तो सिर्फ ने हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर कराया इन्होंने, और कोई काम नहीं। देखिए ये बड़ा दिलचस्प इन्होंने बताया, मैं फिर से चर्चा में लौटूंगा, लेकिन ये देखिए जिन्होंने कहा कि हर दीवार पे यहाँ पर टैंकर लिखा है, यहाँ पर लिखा है अकबर टैंकर वाला, और ऐसे ही कई नाम से टैंकर वालों के नंबर हैं, क्योंकि पानी बड़ा मुद्दा है, पूरे दक्षिण हरियाणा में बड़ा मुद्दा है, और वही मुद्दा नूह मेवात के इलाके में भी है। हालांकि बीजेपी ने बार बार ये कहा कि हमने आने के बाद सिंचाई से लेकर पीने के पानी की सुविधा बढ़ाई है, दक्षिण हरियाणा में भी टेल तक पानी पहुंचाया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये मुद्दा क्यों नहीं हल हो पाया इतने सालों? सर, राजीव गांधी पेयजल की एक योजना थी, कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी, अधपरे रहेगी। जैसे 10 साल कार्यकाल बीजेपी का आया, इन्होंने क्या करा, वहां बोर बंद कर दिए। एक हमारे मनका की है, वहां टैंकर वहीं सूखा रहता था, पानी नहीं आता था। और हमारा जो भी काम करा है, कभी चौधरी बंसीलाल ने करा होगा, कांग्रेस के इसके सिवाय हुड्डा बनाए, हुड्डा इसने काम किया, कभी किसी ने नहीं किया जी। हुड्डा बहुत बढ़िया सीएम है, कोई भेदभाव नहीं करता किसी से, बढ़िया आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, समझदार आदमी है। अच्छा, इस बार सरकार से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है? क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। भाई हमने तो पार्टी से नाराजगी है, और कोई ये नहीं है। सरकार से ये नाराजगी है हमारी, ना बीजेपी से नाराजगी। अगर यहाँ काम करता कोई बात नहीं, सरकार से ज्यादा नाराजगी हमारी, काम तो सरकार करावे। यहाँ तो हरियाणा में लहर चल रही है कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आ रही है, और फिर आगे ऊपर वालों जाने। क्या था जी, बीजेपी तो रही नहीं, ये तो आरएसएस सरकार है। अडवाणी हर बेचारे साइड में बिठा दे, राजनाथ बोलता था, कोई जो बीजेपी का आदमी था वो सारे दरकिनारे कर दिए। आरएसएस सरकार है। हमारे गुजिने में कट जो हमारा मौजूदा 3 बार यहाँ से सांसद बन चुका राविंदर जी, उसने कहा था अभी आपका 5 दिन में कट खूट जाएगा उजीने में। हमारे यातायात फैक्ट्री वगैरह कट नहीं है, तो हमारे कहाँ कोई भी विकास नहीं होगा। विकास का मुद्दा बीजेपी ने बिल्कुल ही निथिन कर दिया, मेवात को दरकिनारे कर दिया। कोई अब कहते हैं मेवात से बीजेपी सीट नहीं जीती, कैसे जीतेगी? काम विकास का मुद्दा है हाँ भाई, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या कहेंगे? कुछ है बोलने के लिए कि किस आधार पर वोट करें? कांग्रेस सरकार आनी चाहिए जी। अब क्या, क्यों आनी चाहिए? कोई वजह होगी ना? विकास के लिए जी, विकास के लिए। विकास सरकार में जो मौजूदा है